जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तु को अपनी ओर अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों को आवश्यक समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम पर गरज रखते हैं, वे धन, विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थों से मिलने में जो अपना महत्व समझता है, वो वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगवान का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते, लोग ही मेरे मुकुटमणि। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूं, स्वतंत्र हूं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश, शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियां, मन आदि सांसारिक पदार्थों को दास न बने, तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया, किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। इसे परम दयालु भगवान को, जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता। यह उसका कितना प्रमाद है। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसा रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसा रखे। संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे। यह ईमानदारी। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे। संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर वो परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता। भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा कम कर देते तो अच्छा। बाढ़ आ गई, वर्षा कम कर दे तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वदा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मेरे पर पृथ्वी पर रखें, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहे वैसा रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है,
उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी है, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही, अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं, वे कौन सी सदा रहने वाली है, साथ रहने वाली है। चीज तो रहेंगी नहीं, पर बंधन, उनका संबंध रह जाएगा, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहे। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, जो कर्म योग है, चाहे अपने को शरीर संसार के सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। परिशिष्ट भाव है कि यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है, उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीवभूत, जीवभूत मतलब जीव बना हुआ शब्द आया है। जीवभूत, जीवभूतता, परा और अपरा दोनों भगवान की शक्ति। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। इसी बात को भगवान ने इन पदों में कहा। यद्यपि अपरा भी भगवान की ही है, तथापि उसका स्वभाव अलग, परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है, परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले, अपरिवर्तनशील है। इसलिए ममेवांश पदों से एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा, भगवान का अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, इसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है। यह केवल मेरा अंश है, अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं, न सुख ठहरता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है, उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर सगुण का अंश है। कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, तथा उसमें अंशी भाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्म से एकता साधर्म है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है, वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से यह जीव है, और शरीर के संबंध न होने से वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार बताया है, और ब्रह्म को ही अपने समग्र रूप का एक अंग बताया है। मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं, उसी में रहते हैं। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूं, उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने ही जगत के साथ संबंध जोड़ा है, और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने से संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है, और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है, और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है। इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है।
अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का अनित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुखता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। इन पदों से भाव ये निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, इसी आवश्यकता का अनुभव करना ही पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूं, असंग हो सकता हूं, प्रेमी हो सकता हूं। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, वैसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए, अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, वैसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे भी नहीं और हो सकते भी नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वह है शरीर, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह है परमात्मा। परंतु कामना, ममता, तदात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर दिखता है। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखता है। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। पहला, शरीर मेरा नहीं है क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। पहली, प्रभु मेरे हैं। दूसरी, मैं प्रभु का हूं। और तीसरी, सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर
साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अगर शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत असत से होने से अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से, परंतु तत्व की ओर प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। तो साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती। मात्र जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए मात्र जीव की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।